अब की बार तुम देख लेना 6 महीने रह रहे इलेक्शन के, उसके बाद तुम्हें भी पूरे हिंदुस्तान को पता चल जाएगा इस योगी जी के कारनामे होगा ये कहाँ जाएगा। ठीक है ना, जाट आंदोलन इतना मजबूत चल रहा है, इसकी जड़ भी उखाड़ देगा। हमें कोई ना हिंदू चाहिए ना मुसलमान चाहिए, हमें सिर्फ इंसान चाहिए जो उत्तर प्रदेश का और हमारे देश का कल्याण कर सके। सारी कमी अच्छा है, बता दो मुझे बीजेपी क्या अच्छा ही है। मोदी ने कौन सा बढ़िया काम कर दिया? कभी साला नोटबंदी, कभी GST, कभी ये। सुनील शर्मा विधायक जी को अगर इस क्षेत्र का नाम भी पता हो तो हम उनको मान जाएंगे। हमने सिर्फ उनको पोस्टरों में देखा है, उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे योगी जी नजर आ जाते हैं टीवी में बैठ के, मोदी जी अपने मनगढ़ंत आंसू बहा देते हैं। भागवत जी की आँख कली खुली है इस देश में, भागवत जी की आँख कभी खुली है कि भाई ये दोनों का DNA एक ही है। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, नारा किसका है? मुसलमान क्या होते हैं? गोबर भक्त, अनभक्त होते हैं, जो गोबर खाते हैं जिनके दिमाग में हाँ वो होते हैं। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, आपको ऊपर जाना है। आप जहाँ पे आपका ऊपर सबका हिसाब होगा, आप कम से कम जनता के लिए तो भलाई करिए। आप भगवान राम के नाम पर लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त मैं हूँ गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा में। यूपी चुनाव 2022 अब नज़दीक आता जा रहा है और वहीं हर किसी के मन में यही हलचल बनी हुई है कि भैया यूपी में अब सरकार किसकी बनेगी। यहीं के लोगों से मैं पूछूंगी कि क्या राय रखते हैं, क्या होने वाला है यूपी के विधानसभा चुनाव में, क्या लग रहा है इस बार, क्या देखने को मिलेगा? देखने को तो सिर्फ हमें वादे दिख रहे हैं, योगी जी के 4.5 साल में दिख रहे हैं। सारे तो पूरे किए, सारे पूरे कौन से वादे पूरे किए? आप मुझे एक वादा बता दीजिए। राम मंदिर बनवाया, आपके लिए बनवाया। राम मंदिर से जन कल्याण का क्या फायदा होता है? क्या राम मंदिर से कोरोना रुक गया? क्या राम मंदिर से लोगों को जिंदगी मिल गई? ये राम मंदिर के नाम पर, भगवान राम के नाम पर 2 करोड़ की ज़मीन 19 करोड़ में खरीद के ये क्या काम कर रहे हैं? जल कल्याण के लिए क्या कार्य कर रहे हैं? सिर्फ हिंदू मुस्लिम को भड़काने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो अब की बार क्या आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? देखो जी, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, जो कार्य करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश में सिर्फ हमको एक ही विकल्प दिखता है, वो है समाजवादी पार्टी। ऐसा क्यों? आप उत्तर प्रदेश में जो भी योगी सरकार ने शिलान्यास पे शिलान्यास किया है वो सब अखिलेश यादव की देन है। मेट्रो देख लीजिए, उसकी देन है। आप एलिवेटेड रोड देख लीजिए गाज़ियाबाद के अंदर, वो उसकी देन है। जो पुलिस व्यवस्था है उसकी देन देख लीजिए। 108 एम्बुलेंस है, उनकी देन है। आप आगरा वाला एक्सप्रेस वे देख लीजिए, उनकी देन है। योगी सरकार ने अगर कोई भी एक काम किया आप हमको बता दीजिए। अब देखो रोजगार मिलने वाला है युवाओं को और अब आप पलट रहे हैं बात से। रोजगार नहीं लेना क्या? रोजगार तो पकोड़े तलने का बता रहे हैं वो, और पकोड़े के तेल बढ़ा रहे हैं। क्या रोजगार दे रहे हैं वो? रोजगार तो हमारे अखिलेश यादव जी दे रहे हैं। 10 लाख युवाओं को नौकरी पहली कैबिनेट मीटिंग में। योगी जी भी दे रहे हैं। अभी ऐलान नहीं सुना क्या आपने 2 दिन पहले? आपको रोजगार मिलने वाला है। अरे आप तो युवा है, आप तो रोजगार के लिए ही तो जाएंगे। एक चीज बताइए, वादा उनका एक भी पूरा हुआ है जो हम उनके एक भी वादे पे भरोसा करें? एक भी वादा अगर उन्होंने हमारा पूरा किया हो तो हम उन पे भरोसा करेंगे। अरे वो ढोंगी बाबा वहाँ पे बैठा हुआ है टकला करके, ऐसे कपड़े पहन के, भगवतारी पहन के, हम उसे वोट करेंगे? जो कार्य करेगा उत्तर प्रदेश में हम उसको वोट करेंगे। हमें कोई ना हिंदू चाहिए ना मुसलमान चाहिए, हमें सिर्फ इंसान चाहिए जो उत्तर प्रदेश का और हमारे देश का कल्याण कर सके। इसकी सरकार इस बार देखने को जी बिल्कुल, जैसा कि भाई ने बताया, आने वाले समय में पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है। वजह बिल्कुल साफ है, जैसा कि आपने बताया। कोरोना काल में योगी जी कहते हैं हमने 300 बेड दिए, 400 बेड दिए, लेकिन जो लोग तड़प कर मरे उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये लोग बेचारे तड़प कर मरे हैं, बिना दवाइयों के मरे हैं। लोगों के पास रोजगार नहीं है, शिक्षा का कोई स्तर सबसे नीचे चला गया है। आप देख चुके हैं सड़कें कैसी हैं, बारिश होती है तो जल भराव हो जाता है। आखिर कौन लेगा इन चीज़ों की जिम्मेदारी? योगी जी आए हैं, अब आने वाले समय फिर ढकोसले वाले वादे कर चले जाएंगे। आप देख सकते हैं सुनील शर्मा जो कि यहाँ के विधायक हैं, 4.5 वर्ष में वो भी एक भी दौरा नहीं कर गए हैं। आने वाले होंगे क्योंकि इलेक्शन आ जाएगा तो वोट मांगने के। हमारे सुनील शर्मा विधायक जी को अगर इस क्षेत्र का नाम भी पता हो तो हम उनको मान जाएंगे। हमने सिर्फ उनको पोस्टरों में देखा है, उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे योगी जी नजर आ जाते हैं टीवी में बैठ के, मोदी जी अपने मनगढ़ंत आंसू बहा देते हैं। अरे मनगढ़ंत कैसे कह सकते हो आप? अरे मनगढ़ंत ही तो प्रधानमंत्री भावुक नहीं हो सकता क्या? अरे वो व्यापारी प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री थोड़ी है हमारे देश का। अमित शाह भी व्यापारी है, और वो ढोंगी है हमारा बाबा योगी, हमारा प्रधान वो मुख्यमंत्री है। मुफ्त वैक्सीन आपको दे रहे हैं और आप उसको भी व्यापार बना आप अंबानी का काम देख लीजिए, राफेल में देख लीजिए, अडानी को देख लीजिए, ये सब व्यापारी के ही तो काम कर रहे हैं। देश की जनता के लिए क्या काम कर रहे हैं? देश की जनता के लिए अगर इन्होंने एक भी काम किया हो तो हमें बताइए। हमारा तो सिर्फ सीधा सवाल है,
अडानी की दुनिया में सबसे ज़्यादा परसेंटेज अगर देखा जाए किसी की वेल्थ बढ़ने का घाटा तो वो हुआ है आपकी अडानी बात? है। घाटा तो हुआ है? अभी कोई इंसिडेंस हुआ है, उसकी कंपनी की रेपुटेशन हुई तब हुआ है, लेकिन कोरोना में जहाँ सब गरीब मर रहा था भूखा, वो उनकी कंपनी के दुगने उसमें चली गई वेल्थ में, इतनी फॉर्चून हो गई उनके पास। देखो पेट्रोल डीजल के जो दाम है सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है आज की तारीख में। युवा है, कोई ना कोई व्हीकल तो यूज करते होंगे। भाई साहब मुझे तो ऐसा लगता है मैडम, योगी और मोदी को देख के हमें सिर्फ ये लगता है इनको भगवान पे भरोसा नहीं है, सिर्फ उनके इस दुनिया में भरोसा है। योगी और मोदी एक बात सुन लो तुम, इस मौत सबकी आनी है, सबको ऊपर जाना है, सबका हिसाब होगा। थोड़ी इज्जत देखिए, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, अरे जी यार। लगा के तो बोलिए ना कम से अच्छा कम। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, आपको ऊपर जाना है। आप जहाँ पे आपका ऊपर सबका हिसाब होगा, आप कम से कम जनता के लिए तो भलाई करिए। आप भगवान राम के नाम पर लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, इससे बुरा हम क्या देखेंगे आज के समय आप में। कुछ कह रहे थे? हमें क्या, जैसे ये हिंदू मुस्लिम का जो एजेंडा चलाया जाता है, बोला जाता है कि हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? योगी जी को अभी दिखा धर्म परिवर्तन हो रहा है। योगी जी की आँख अभी खुली है, धर्म परिवर्तन हो रहा है। कब से हो रहा है धर्म परिवर्तन? वो अब जो कम से कम 50-60 आदमी उसने जेल में डाल दिए, कब से चल रहा है धर्म परिवर्तन? अभी दिखाई दे, इलेक्शन टाइम पे दिखाई देता है उसको, उससे पहले नहीं दिखाई देता अब तो उनको। एक और कानून बन गया ना जनसंख्या के लिए। ये बनाते बनाते खुद चले जाएंगे। कानून नहीं, ये तो सारे कानून मंत्री बन गए, फिर ये देश चलेगा कैसे? देश तो चल रहा भाई इधर योगी कानून मंत्री है, योगी माधुर देखो, मंत्री वो। देश तो चल रहा है, योगी जी नंबर 1 स्थान पे है, मोदी जी नंबर 1 स्थान पर है। अब की बार तुम देख लें, 6 महीने रह रहे इलेक्शन के, उसके बाद तुम्हें भी इस पूरे हिंदुस्तान को पता चल जाएगा इस योगी जी के कारनामे होगा, ये कहाँ जाएगा। ठीक है ना? जाट आंदोलन इतना मजबूत है चल रहा है, इसकी जड़ भी उखाड़ देगा। और अगर जीत हो जाती है फिर किसको जिम्मेदार बताएंगे आप? बोलो ना। क्या बोलूं? देखो वोट नहीं देते, मुझे इतना बताओ। हो उत्तर प्रदेश के हो, वोटिंग कार्ड है, सब चीज़ है, तो क्या वो कुछ तो राय दोगे ना अपनी? क्या राय दो? हम तो अखिलेश यादव को वोट देना, राय का देना तो ऐसा क्या हो गया 4.5 साल में जो आपने इतनी जल्दी चुन लिया कि अखिलेश? शुरू से ही हम उन्हें देते आए हैं, चुनना क्या था? कुछ नहीं। तो कमी क्या लगी आपको, खामियां क्या लगी इस सरकार में? अब वादे करते हैं, वादे झूठे हो जाते हैं। सारी कमी अच्छा है, बता दो मुझे बीजेपी क्या अच्छा ही है। मोदी ने कौन सा बढ़िया काम कर दिया? कभी साला नोटबंदी, कभी GST, कभी ये, कभी पेट्रोल। बताओ कहाँ पहुँचा? डीजल पेट्रोल के रेट इतने हाई हो गए कि लोगों ने अपनी बुलेट बेच दी है, वो खरीदे हैं दूसरी वाली। भी चाबी है किस चीज़ की? चाबी मोटरसाइकिल 50 रुपये का तेल डलवा के लोकल में घूमते हैं, लंबा जा ही नहीं सकते। तो आदमी मजबूर है, फिर खाना भी बंद करते हैं, रोटी भी ना खाओ। फिर तुम कहोगे रोटी भी ना खाओ तुम। और एक मंत्री ने कह भी दिया इनके कि अगर जिसको महंगाई लग रही हो खाना छोड़ दो। ये क्या खाएंगे नेताजी जो MP MLA क्या खाएंगे? ये खाना छोड़ दो, पहले हम भी छोड़ देंगे। अच्छा हाँ, देखो अभी जो रोजगार की बात आपसे मैंने करी कि योगी जी अब रोजगार दे रहे हैं, आप लोगों के बारे में भी कहा है कि मोहन भागवत जी को आप जानते होंगे, उन्होंने यही चीज़ कही है कि हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ है नहीं, हम इस चीज़ में विश्वास नहीं रखते। भागवत जी की आँख कली खुली है इस देश में। भागवत जी की आँख कभी खुली है कि भाई ये दोनों का DNA एक ही है। उधर मोहन भागवत जी दोनों को एक बता रहे हैं, हिंदू मुसलमान सगे भाई हैं, एक हैं। ये सब चीज़ें सिर्फ इनकी पॉलिटिकल स्टंट है, सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। जैसे ही अपने आएंगे, इलेक्शन जीत जाएंगे, इनके सब वही हो जाएंगे। देश का मुसलमान कोई इतना वो नहीं है, अनभक्त नहीं है। अनभक्त तो मोदी जी के अनभक्त उनको बोलेंगे। मुसलमान वक्त क्या होते हैं? गोबर भक्त अनभक्त होते हैं, जो गोबर खाते हैं, जिनके दिमाग में हाँ वो होते हैं। जो गाय के, क्या गलती क्या है? जो गाय के गोबर को च्यवनप्राश समझ रहे हैं, उसके मूत्र को अमृत समझ रहे हैं, वे उनको कहते हैं गोबर भक्त। एक दरोगा जी खुद मतलब उसमें लेकर वो पी रहे थे, उससे कोरोना भाग रहा है गाय के पेशाब से। फिर सारे अस्पताल बंद कर दो, गाय का पेशाब बटवा दो, उनसे पिलवा दो। उत्तर प्रदेश के ही थे वो, भूल गए हैं क्या? कौन थे उत्तर प्रदेश के? जो आप बात कर रहे हैं गोबर भक्त पूरे हिंदुस्तान में, खाली उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो क्या गलती है? देखो आप किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, अगर वो भक्त है भी तो कर रहे हैं सपोर्ट, तो इसमें गलती क्या है? सुनो, ये लोग सपोर्ट करते हैं अच्छे आदमी को, जो भी काम अच्छा करेगा सपोर्ट उसको करेगा, सरकार किसी की भी हो। ये नहीं था, जो जनता को फायदा पहुंचाएगा सरकार उसकी बनेगी। आपके चैनल के माध्यम से यूपी के जनता से एक बात कहना चाहता हूं कि हम लोगों को जो है तो बंगाल के इलेक्शन से सीख लेनी चाहिए, जहां जैसे वहां के मतदाताओं ने वोट किया है उसी प्रकार से यहां भी करना चाहिए। अच्छा, बंगाल में खेला कर रहे हो, यहाँ क्या करोगे? वहाँ पे पूरी बीजेपी की पूरी टीम लग गई, पूरा सब कोरोना काल में रैलियाँ करी लाखों की, खूब कोरोना फैलाया, लेकिन वहाँ की जनता उनके झांसे में नहीं आई। और वहाँ उन्होंने दिखा दिया कि यहाँ की लोकल पार्टी यहाँ ही, की जनता आ जाएगी क्या झांसे यहाँ में? की जनता ना आए। इसलिए मेरी अपील है
कि अपना वोट सोच समझ के करें और विकास को करें, धर्म के नाम पे नहीं करें वोट। देखिए हमारे साथ यहाँ पर बच्चे भी हैं, यहाँ पर ज़्यादातर हम युवाओं को यहाँ पर देख रहे हैं। एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कैमरा घुमाकर आप दिखा दीजिए। और सब खाली बैठे हैं, काम धंधा कीजिएगा नहीं, दुकान पे खाली उधर रहे होगी जी। अब भी कोरोना चल रहा है, अब भी 2.5 दिन दुकान बंद रहेगी, रात को 9 बजे बंद कर देंगे। कहाँ है कोरोना? इनके लिए कोरोना नहीं, लोगों के लिए कोरोना। रात को काम धंधे सारे ठप पड़े हैं, लोग खाली बैठे हैं, जब तो यहाँ पब्लिक का ठीक होगी। यहाँ तो चलिए देखो आपने कि कैसे जो है साहिबाबाद विधानसभा को हमने अभी यहाँ के लोगों से बात करी और यहाँ के लोगों से बात करने के बाद अलग अलग चीज़ें पता लगी कि शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा इन लोगों के लिए किस प्रकार से अब अहम बन चुका है और सरकार को बदलना ना बदलना ये चीज़ें अब इन्होंने अभी से सोच ली हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।